यार पहले मुझे को ये बताया कि ऐसे कौन रिपोर्टिंग करता है। I mean, एक के पीछे दूसरा। ऐसे तो इस वाले कैमरे में ये पीछे वाला रिपोर्टर नजर आ रहा है और इस वाले में ये वाला रिपोर्टर। इसी में सुल्तान जब पहलवान को घुमाकर पटक रहा है तो जब कैमरा ऊपर होता है तो इसका मुंह इस पहलवान के पैरों की तरफ है और उल्टा हाथ उसके पैरों पर है। पर जब कैमरा नीचे आता है तो पहलवान अभी हवा में ही होता है तो जादू से मुंह दूसरी तरफ हो जाता है और सीधे हाथ उसके जॉन सीना सीने पर आ जाता है। जादू। इस सीन में अंकल ये कहता है, ये सुल्तान का दास है, कोई पहलवान उठ ना पाएगा। पर अभी सुल्तान ये झंडा पकड़ने आता ही है तो पीछे तो वो उठ रहा है। पर जब झंडा उतार लेता है और कैमरा पीछे जाता है तो पीछे वो गिरा ही होता है और फिर से उठ रहा होता है। इसी में सुल्तान इन बच्चों को स्कूल तक लिफ्ट दे रहा है पर रास्ते में गन्ने का जूस पीने रुकता है और सीधा चला जाता है। अबे भाई बच्चों को तो ले जाओ साथ। अब यहाँ सुल्तान ने अपनी हैवी बाइक पार्क की है पर पहले बच्चे भूला था और अब चाबी भूल गया। क्या उससे होगा कि किस में इतना पानी है जो सुल्तान की बाइक चोरी करे, क्योंकि सुल्तान मारता कम और पटकता ज्यादा है। इस बंदे की बात सुनो जरा। ओ भाई फिर से फंस गया से ट्रैक्टर। कोई जाके सुल्तान साहब को बुलाओ, रोज रोज का ड्रामा लगा रखा है। अब यार पहले मुझे ये बताया कि कोई रोज रोज रोड को ट्रैक्टर देने में इसे क्या मजा आता है। I mean, इसे पता भी है कि यहाँ खड्डा है फिर घुसा देता है। और जैसा कि उस चिरकुट ने कहा कि रोज रोज का काम है इसका, तो रोज सुल्तान ही निकलता होना है ना। पर क्या ये सब लोग जो पीछे खड़े हैं रोज इसी तरह इसके लिए तालियां भी बजाते होंगे क्या? एक्सप्लेन अस प्लीज। भाई लोग यहाँ सुनो जरा, सुल्तान कहता क्या है। अगर पतंग कटने के 3 मिनट के अंदर उसकी डोर सुल्तान के हाथ में ना हुई तो बीच चौराहे पर तुम मुंह काला करके गधे पे बैठे। अरे अब गौर से सुनो। पतंग कटने के 3 मिनट के अंदर उसकी डोर सुल्तान के हाथ में ना हुई तो बीच चौराहे पर तुम मुंह काला करके गधे पे बैठे। मतलब सुल्तान ने कहा है कि अगर डोर हाथ में ना हुई तब वो चिरकुट मुंह काला कर बैठेगा, पर सुल्तान के हाथ में डोर आती ही नहीं फिर भी यही कालक लगाकर बैठा होता है। लगता है सुल्तान अपनी ही कमिटमेंट खुद भूल गया। यहाँ सुल्तान इस दरवाजे से निकला है पर अगर हम गौर करें तो ये सुल्तान है ही नहीं बल्कि कोई और है। यार इस चादर से ये पत्ते उड़ सकते हैं ये तो समझ आता है, पर ये बंदा उड़ गया। आज पता चला कि सल्लू भाई अंडरवेयर कौन सा पहनते हैं, पर यार ये अंडरवेयर क्या उल्टा पहना है, क्योंकि ये टैग जो अंदर होता है वो बाहर की तरफ लगा हुआ है। इस सीन में सुल्तान के अंदर सुपरमैन आ गया है क्योंकि इसने यहाँ से जंप लगाई है और इसे इस छत पर गिरना चाहिए था, पर जब कैमरा दूर से आता है तो ये तो उड़ता ही जा रहा है। ये लो जूम मारा है आपके लिए, अब देखो कि ये उड़ता ही जा रहा है और इसे इस छत पर गिरना चाहिए, पर उड़ता हुआ ये तो इस स्कूल में जाके गिरता है। यहाँ बाइक सुल्तान को लगती है और सुल्तान उड़कर गिरता है। उड़कर ऐसे गिर रहा है जैसे फरारी ने टक्कर मारी हो। पर जब रख के लगाता है तो बीच में से तो आरफा निकलती है, और जब बाइक आ रही थी तो उसमें तो कोई और ही था, क्योंकि ये किसी भी एंगल से आरफा तो नहीं लग रही बल्कि कोई मेल है, क्योंकि इसके लंबे बाल भी बाहर नहीं लटक रहे। जब आरफा को चमार लगती है तो इसके बाल पीछे साफ नजर आ रहे हैं। I don't agree with you. और जब 2 साल में कुछ नहीं कर पाए तो 6 महीने में क्या उखाड़ लोगे? यार 2 साल में ये बंदा कुछ नहीं कर पाया और अभी 6 महीने और मांग रहा है, और 6 महीने के बाद 6 महीने और मांगेगा, क्योंकि कुछ करना होता तो 2 साल में ही कर लेता। पर फिर इसका बाप इसे सुल्तान का बताता है। अब यार ये इसे 2 साल जो इसने वेस्ट किए तब भी तो बता सकता था ना। और यहाँ इसके दूर दूर तक कोई भी नहीं है, पर जैसे कैमरा पास आता तो इसका बाप पता नहीं कहाँ से निकल आता है। पहले बच्चे गन्ने के जूस वाले के पास भूल आया, फिर चाबी स्कूटर में, और अब यहाँ 6 बच्चे लिफ्ट मांग रहे हैं और 4 बच्चे इन्होंने बाइक पर बिठाकर निकल पड़े। मतलब अब वो 2 बच्चे वहीं पे भूल आया। इसी में भरा आता ही है और ये दोनों शादी में घुसने की ट्रिक सोच रहे हैं, और फिर किसी बाइक से शेरवानी और ये ब्लेजर पकड़ के पहनकर अंदर चले जाते हैं। अब कोई बताएगा कि कौन ये चीजें किसी बाइक पर उतार कर बारात में भंगड़े डालता है। एक्सप्लेन अस प्लीज। ये लोग चुपके से अंदर आए हैं पर नाच ऐसे रहे हैं जैसे पहले ही प्रैक्टिस की हुई है, और ये क्या टेंट में गोलियां चला रहे हैं, क्योंकि साफ लग रहा है कि अंदर ये किसी टेंट में बैठे हुए हैं। यहाँ ये पहलवान सुल्तान को पकड़ रहे हैं और 2 पहलवान जंप मारते हैं पकड़ने के लिए, तो बेड टूट जाता है और वो नीचे गिराते हैं, पर ये तीसरा अभी दूर ही है और वो भी जाकर उन दोनों के ऊपर गिर जाता है, जबकि उसे नजर आ गया था कि बेड टूट गया है। इस सीन में आंटी नीचे ही देखी जा रही है, और जब सुल्तान उसके कांधे पर हाथ रखता है तो ये एकदम पीछे होकर इशारा करती है कि मैं नहीं वो आरफा है। अब कोई मुझे बताएगा कि इसे कैसे पता चला कि आरफा कहाँ है जबकि ये तो नीचे देख रही थी। यार मुझे बात समझ नहीं आ रही कि सुल्तान पूरी फिल्म में हरियाणा के एक्सेंट में बात करता आ रहा है, पर एकदम इसने ये एक्सेंट कैसे सीख लिया। तब तक नहीं हरा सकता
जब तक तुम खुद से ना हार जाओ। सुल्तान ने अपने से डबल वेट वाले को चैलेंज कर दिया और जैसी शक्ल इस लड़की ने बनाई है, सुल्तान को तो ये शक्ल देखकर ही हार जाना चाहिए। इस सीन में ये लोग खाना ऑर्डर करते हैं और खाना खाते ही नहीं। वाह, बंदा ऑर्डर ही वो चीज करता है जो खानी हो। ऐसी चीज की क्यों ऑर्डर जब खानी ही नहीं, और बिल भी दिए बिना गायब हो गए। kg Sultan, 55 kg R5. वेट व्हाट? 4 kg Sultan, 55 kg R5. अब यार 75 किलो तो मेरा है और मेरी हाइट भी इतनी है, पर फिर भी 10 किलो कम ही लगता हूँ मैं सुल्तान से, और ये 74 किलो। पर कैसे? अब मुझे कोई बताएगा कि ये सुल्तान का स्टैचू किस एंगल से लग रहा है? ये सुल्तान का स्टैचू कम और चिरकुट का ज्यादा लग रहा है। यार आकाश सुल्तान के दोस्त से सिर्फ 2 मिनट मांगता है और वो पूरे घंटे की स्टोरी सुना देता है, और बीच में सारे गाने भी सुनाए हैं इसने। सही कोई वेला दोसा सुल्तान का, नहीं तो किसके पास इतना टाइम के कोई भी आकर किसी के बारे में कुछ भी पूछे और आप अपनी कहानियां लेकर शुरू हो जाओ। क्या बात है। वैसे तो गाने बीच में 3-4 आए हैं, इसने सुनाए कैसे होंगे? ये सब लोग पतंग लूट रहे हैं, पर सुल्तान से इस छत से जंप नहीं लगती, पर फिर दूसरे टेंट में ये जंप मारकर पकड़ ही लेता है पतंग। पर अब कोई बताएगा कि ये हर पतंग कट कट कर इसी छत पर क्यों गिर रही है? अगर किसी को पता हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। यार यहाँ इंटरनेशनल प्रो रेसलिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, पर क्वेश्चन सारे हिंदी में ही हो रहे हैं। यहाँ सुल्तान अपनी सुहाग रात की वीडियो देख रहा है। नोटी पीपल, ऐसा वैसा कुछ नहीं होने वाला, ये बस थोड़ा पहले की वीडियो है। पर यार ये रिकॉर्डिंग का और बैटरी का साइन तो रिकॉर्डिंग करते हुए आता है, पर ये तो देख रहा है ना वीडियो, फिर क्यों आ रहा है? तब तो नॉर्मल वीडियो चली चाहिए जैसे हम मूवी देख रहे हैं। ध्यान से देखिए इस कीड़े को, ये वही कीड़ा है जो आजकल काफी लोगों के अंदर घुसा हुआ है, जो इस वीडियो को डिसलाइक करने के लिए फोर्स करेगा। क्या आपके अंदर भी है वो कीड़ा? अगर कीड़ा है तो उसे निकाल के फेंक दे, क्योंकि इस वीडियो को लाइक जरूर करें। प्रो टेक डाउन इंडिया में हो रहा है और ऑडियंस भी मैक्सिमम इंडियन है, और सुल्तान को मार पड़ रही है, फिर भी सब इस कीड़े को चीयर कर रहे हैं, और सुल्तान को जीतता देखकर सुल्तान सुल्तान शुरू हो गए। ये सही है कि जो मारे उसकी तरफ हो जाओ। यहाँ ऑडियंस ने रोमियो रेसलर के पोस्टर उठाए हुए हैं, जबकि सुल्तान का नाम रोमियो रेसलर काफी देर बाद पड़ा जब उसने जग घूमया तेरे जैसा गाया। सुल्तान की आवाज माइक के बिना भी इतनी तेज है तो माइक देने की जरूरत क्या थी भाई? हम ये मैच देखेंगे अपने माइक्स नीचे रखकर एज ट्रू सुल्तान फैंस। Really? No, I mean really? और भाई ये लोग माइक नीचे रखकर मैच देखेंगे तो कमेंट्री क्या सुल्तान खुद करेगा अपने मैच की? बंदा कहे जिस बात के इन्हें पैसे मिल रहे हैं वो ही नहीं कर रहे। वाह यार, काले तो मैंने हमेशा लंबे लंबे देखे हैं। अब यार वो काले नहीं, मैं दूसरों की बात कर रहा हूँ। ये कुछ ज्यादा ही छोटा नहीं, क्योंकि सुल्तान की हाइट भी नॉर्मल ही है। मेरी मानो इतने छोटे लोग ना आदमी नहीं बल्कि पोकेमोन होते हैं। खैर, और हाँ एक और मजे की बात, सुल्तान इस मूवी में एक भी मैच नहीं हारा। क्या बात है सुल्तान भाई। खैर आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो।